ये CRM है। जब आप इंस्टॉल करते हो तो डेस्कटॉप पे ये शॉर्टकट आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करो। तो यहाँ पे आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो, जिस कंपनी में आपको लॉगिन करना है। फिर आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, इसे आप लॉगिन कर सकते हो। आप यहाँ पे या नंबर ऑफ यूजर्स डिफाइन कर सकते हो, उनको हर एक मॉड्यूल के हिसाब से प्रिविलेजेस दे सकते हो। लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड सामने पॉपअप हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे ओपन इंक्वायरीज, ओपन कोटेशंस रिलेटेड टू मी, यहाँ पे आज का सेल, ओपन टास्क एंड ओपन कंप्लेंट्स। यहाँ पे आएंगे टुडेज इंक्वायरी फॉलोअप्स, यहाँ पे टुडेज कोटेशन फॉलोअप्स। अगर मैं कोई फॉलोअप मिस कर रहा हूँ तो वो ऑलरेडी फॉलोअप्स में दिखाई देगा। अगर कोई कोटेशन फॉलोअप में मिस कर रहा हूँ तो वो ऑलरेडी में यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप नंबर पे क्लिक कर रहे हो तो डायरेक्टली वो कोटेशन या वो इंक्वायरी ओपन हो जाएगी। टुडेज टास्क, उसके बाद आते हैं टुडेज टास्क। यहाँ पे आज के टास्क, अपकमिंग टास्क एंड ओवरड्यू टास्क। फिर आएंगे सेल्स फॉलोअप यानी कि पेमेंट फॉलोअप्स, जो कि आज के हैं, ओवरड्यू में जो है, और जो अपकमिंग आने वाले फॉलोअप्स है। उसके बाद टुडेज कंप्लेंट्स, जो रिलेटेड मेरे हैं या मैंने असाइन किए गए, मेरे से असाइन किए गए हैं, अपकमिंग कंप्लेंट्स एंड ओवरड्यू कंप्लेंट्स। सेम एज इसमें AMC मॉड्यूल भी है, तो अगर AMC विजिट्स कुछ असाइन किए गए हैं तो आज के मेरे AMC विजिट्स और अपकमिंग AMC विजिट्स। ये डैशबोर्ड है। इससे हर एक यूजर का अपना पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड उसको मिलेगा लॉगिन करने के बाद। तो यहाँ पे आज का डेली वर्क शेड्यूल क्या है वो मिलेगा। यहाँ पे जो भी इंक्वायरी फॉलोअप्स है, कोटेशन फॉलोअप्स है, ओवरड्यू फॉलोअप्स है, पेमेंट है, टास्क है, कंप्लेंट फॉलोअप्स है, ये सब जगह यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि हर एक बिजनेस में ये पेन पॉइंट रहता है कि हर सुबह आने के बाद हर एक एम्प्लॉय को उसका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है। तो ये पूरा शेड्यूल, मेरे आज का पूरा वर्क शेड्यूल यहाँ पे मुझे मिलेगा। इसके बाद पहला मॉड्यूल आता है लीड मैनेजमेंट। यहाँ पे आप लीड जनरेट कर सकते हो या जो लीड आई है उसकी एंट्री और उसकी फॉलोअप्स रख सकते हो। जैसे अभी ये इंक्वायरी मॉड्यूल है, इसमें पहला इंक्वायरी नंबर जो ऑटो जनरेट होगा। अगर आपके पास कोई इंटरनल डिविजन्स है तो आप वो डिविजन्स मास्टर में ऐड कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप अभी एडमिन से लॉगिन हो तो एडमिन के नाम पे इंक्वायरी आ रही है, ये आप क्लिक करके दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को इंक्वायरी असाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप मीडियम चूज कर सकते हो कि कौन से मीडिया से इंक्वायरी आई है। तो डिफॉल्ट एक रेफरेंस मीडिया रहता है, बाकी के आप अपने हिसाब से मास्टर्स में से ऐड कर सकते हो। तो रेफरेंस अगर है तो यहाँ पे आप रेफरेंस का नाम, फोन नंबर अगर डालते हो तो इस रेफरेंस को जिसने रेफर किया है उसको एक थैंक यू का SMS जाएगा कि डियर XYZ, थैंक यू फॉर रेफरिंग दिस कस्टमर टू अस। यहाँ पे अगर आप इंक्वायरी डिटेल्स भर रहे हो, एग्जिस्टिंग इंक्वायरी है तो वो सॉफ्टवेयर आपको सजेशन दिखाई देगा। आप नाम सिलेक्ट करके अगर एंटर प्रेस करते हो तो उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगी। या फिर आप अगर नई इंक्वायरी है, टोटली नया कस्टमर है, कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसकी डिटेल्स फिलअप कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप उसकी या इंक्वायरी की एडिशनल डिटेल्स जैसे कि उसका रेसिडेंशियल फ़ोन नंबर, ऑफिस फ़ोन, उसका जेंडर, रिलीजन, एरिया, नियरेस्ट सिटी, ये डिटेल्स ले सकते हो। इससे क्या होगा कि जैसे हम बताते हैं कि हमारे CRM में प्रमोशनल मॉड्यूल भी है, तो हर एक चीज़ के लिए हम SMS भेज सकते हैं, प्रमोशंस भेज सकते हैं। जैसे कि अभी कोई रिलीजन है तो रिलीजन वाइज रिपोर्ट मिलता है, आप फ़िल्टर कर सकते हो, डायरेक्टली उनको SMS भेज सकते हो। कोई फेस्टिवल है तो विश करने के लिए आप डायरेक्टली SMS या ईमेल बल्क मेलिंग कर सकते हो। कोई एरिया है तो स्पेसिफिक एरिया फ़िल्टर कर सकते हो आप रिपोर्ट्स में जाके, और उस एरिया को डायरेक्टली आप SMS या ईमेल भेज सकते हो, लाइक डियर कस्टमर, वी आर हैविंग एन एग्जीबिशन इन योर एरिया, काइंडली विजिट स्टॉल। अगर चाहिए तो आप उसकी एजुकेशनल डिटेल्स भी ले सकते हो, एनिवर्सरीज ले सकते हो, जैसे कि डेट है ऑफ बर्थ है या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। अगर मैरिड है तो उसकी मैरिज एनिवर्सरी, तो बर्थडे को और मैरिज एनिवर्सरी को ऑटोमेटिकली SMS जाएंगे थ्रू CRM। तो इससे क्या होगा, हम फ्रिक्वेंटली कस्टमर के टच में रहेंगे। उसका बर्थडे हो, उसकी मैरिज एनिवर्सरी हो, या कोई फेस्टिवल हो, या कोई एग्जीबिशन हो हमारा, तो हर एक चीज़ के लिए हम कस्टमर के कांटेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे। यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी आई है, अगर आप अपने मास्टर्स में प्रोडक्ट भर रहे हो तो ऑटोमेटिक सजेशन मिलेगा। अगर आप एंटर प्रेस करते हो तो उसकी प्राइस आ जाएंगी। अगर कोई नया ही प्रोडक्ट है जो मास्टर में नहीं है तो वो प्रोडक्ट डिटेल्स डाल सकते हो, आप प्राइसिंग वगैरह डाल सकते हो, इवन आप कोई प्राइस मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई करके ऐड कर सकते हो। तो ये पहला जब प्रोडक्ट ऐड हो जाता है तो इंक्वायरी जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। यहाँ पे इंक्वायरी नंबर ऑटोमेटिकली असाइन हो गया, यानी कि एडिशनली कोई इंक्वायरी आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। जब आप पहला प्रोडक्ट ऐड करते हो तो इंक्वायरी ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। अगर इस इंक्वायरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स की इंक्वायरी हुई है तो दूसरा प्रोडक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने दूसरा प्रोडक्ट लिया, इसकी प्राइस सेट नहीं है तो मैं मैन्युअली प्राइस सेट कर सकता हूँ। तो ऐसे n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप एक इंक्वायरी के अंदर ले सकते हो।
उसके बाद है इंक्वायरी टाइप, ये इंक्वायरी हॉट है, वार्म है या कोल्ड है। इस इंक्वायरी के बारे में एडिशनल नोट लिख के कुछ रखना है आपको तो वो लिख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने वो सेव नोट एंड टाइप किया। यहाँ पे अगर मैं सेंड एसएमएस करता हूँ तो इस इंक्वायरी को थैंक यू का एसएमएस जाएगा कि डियर कस्टमर थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन अस, जो भी आप टेम्पलेट डाल रहे हो सेटिंग्स में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंक्वायरी का फॉलोअप, जो हम मैन्युअली नहीं कर पाते। अगर हम कोई एक्सेल शीट में या इंक्वायरी फॉर्म पे वो मेंशन कर रहे हैं इंक्वायरी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंक्वायरी हम मैन्युअली ओपन करें और उसका फॉलोअप ले लें। तो यहाँ पे कोई फॉलोअप लेना है तो मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल रहा हूँ, कॉल आफ्टर 2 डेज, या कस्टमर बोलता है 2 दिन के बाद मुझे फॉलोअप करो, या हमें पता रहता है कि इसे 2 दिन बाद कॉल करना है। तो अगर यहाँ पे मैं 2 दिन की डेट सेट कर रहा हूँ तो 9 तारीख को मेरे डैशबोर्ड पे ये इंक्वायरी का पॉपअप आ जाएगा कि आज इसको फॉलोअप करना है। समझो मैंने 9 तारीख को इसका फॉलोअप किया तो मुझे खाली इसका स्टेटस अपडेट करना है। अभी क्या हुआ कि मैंने इसको कॉल किया था, कॉल एंड ही टोल्ड मी दैट कॉल अगेन आफ्टर 4 डेज। तो यहाँ पे मैं आगे 4 दिन का डेट सेट कर सकता हूँ। अभी मैं आज का डेट सेट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखाई देगा कि ये 50 नंबर इंक्वायरी, ये कस्टमर का नाम, ये फ़ोन नंबर एंड ये उसके डिटेल्स है जो हमने बात की थी। तो ऐसे फॉलोअप डिटेल्स दिखते हैं आपके डैशबोर्ड पे। तो ये है इंक्वायरी। ऐसे आप n नंबर ऑफ फॉलोअप्स कर सकते हो। जब भी आप ये इंक्वायरी फॉर्म ओपन करोगे तो आप इसके फॉलोअप डिटेल्स, क्या किए थे, फॉलोअप कब किए थे, ये सब डिटेल्स आपको मिल सकता है। यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो नई इंक्वायरी आप भर सकते हो। अगर प्रिविलेजेस है तो ये यूजर इंक्वायरी अपडेट या डिलीट भी कर सकता है। अगर कोई आपको इंक्वायरी सर्च करनी है तो सर्च बॉक्स पे क्लिक करो। यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया के हिसाब से आप इंक्वायरी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे इंक्वायरी का नाम मालूम है तो नाम के हिसाब से सर्च कर सकते हो, या फिर आपको मालूम है कि किसने रेफर किया था तो वो रेफरेंस पर्सन का नाम डालो, वो इंक्वायरीज फिल्टर हो जाएगी। किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से आप कोई भी इंक्वायरी फिल्टर कर सकते हो। अगर ये फ़िल्टर्ड रिज़ल्ट भी आप चाहिए तो एक्सपोर्ट करके एक्सेल में ले सकते हो, अगर प्रिविलेजेस है तो। ये था इंक्वायरी। अगर कोई इंक्वायरी का डायरेक्टली कोटेशन बनाना है तो वो इंक्वायरी ओपन करो, यहाँ पे टू कोटेशन करो तो वो इंक्वायरी क्लोज हो जाएगी और इसका डायरेक्टली कोटेशन बनेगा। अगर इसका इनवॉइस बनाना है तो टू इनवॉइस करना है तो ये इंक्वायरी डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा और इसका इनवॉइस बनेगा। ये कुछ इंक्वायरी रिलेटेड रिपोर्ट्स है, जैसे कि ऑल इंक्वायरीज है। अभी मुझे इस डेट रेंज से इस डेट रेंज तक की इंक्वायरीज देखनी है तो ये इंक्वायरी लिस्ट है। उसके बाद टुडेज फॉलोअप्स हैं। अगर एम्प्लॉई है तो उसके डैशबोर्ड पे उसके फॉलोअप्स मिल रहे हैं, लेकिन एज एन ओनर और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स यहाँ पे आज के सब फॉलोअप सभी एम्प्लॉयज की यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओपन इंक्वायरी, क्लोज इंक्वायरी, लॉस इंक्वायरी, टुडेज बर्थडेज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट फॉर इंक्वायरी और क्यूएरी। उसके बाद आता है एडवांस रिपोर्ट। यहाँ पे डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट है। आप यहाँ पे क्लिक करके कैलेंडर से डेट सेलेक्ट कर सकते हो या मैन्युअली यहाँ पे डेट एंटर कर सकते हो। अभी मैंने 1 साल डाला है तो 1 साल में मेरा इंक्वायरी एनालिसिस बनता है यहाँ पे कि टोटल इंक्वायरीज कितने हुई, उसमें से ओपन कितने हैं और क्लोज कितने हैं। तो क्लोज जो हुई है उसमें से एक्चुअली सेल कितने हुए हैं और लॉस कितने हुए हैं, और मेरा सेल कन्वर्जन रेशियो कितना है और इंक्वायरी लॉस रेशियो कितना है। तो रेशियो एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद कुछ रीजंस है जो इंक्वायरी लॉस हो रही है। तो कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से हमारी इंक्वायरीज लॉस हो रही है, तो इस पे हम फोकस कर सकते हैं। मीडिया वाइज इंक्वायरीज है तो यहाँ पे आप कौन से मीडियम से कितनी इंक्वायरीज आ रही है, जैसे कि बैनर में से कितनी इंक्वायरी आई है, कितने अमाउंट की आई है, फेसबुक ऐड में से कितनी आई है। तो यहाँ पे आपको पता चल सकता है कि हम किस मीडियम में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें से कितने रिटर्न्स निकल रहे हैं। तो शायद मुझे पता चलेगा कि अरे मैं इंडिया मार्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन उसमें से इतने रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, जैसे रेफरेंस में से बहुत रिटर्न्स आ रहे हैं, तो मैं शायद रेफरेंस बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करूंगा कि मीडिया वाइज। उसके बाद प्रोडक्ट वाइज है, इसमें से कौन से प्रोडक्ट्स की कितने अमाउंट की और कितने क्वांटिटी की इंक्वायरीज आई है। यहाँ पे आपको पता चल सकता है कि अरे ये प्रोडक्ट की इंक्वायरीज बहुत आती है लेकिन ये प्रोडक्ट मैं रखता ही नहीं हूँ या इस पे फोकस नहीं है हमारा, तो हम उस पर फोकस कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट की इंक्वायरी बहुत कम है, इसका हम स्टॉक भी ज्यादा रखते हैं, तो स्टॉकिंग के लिए, आगे का परचेसिंग के लिए, स्टॉक मेंटेनेंस के लिए आप प्रोजेक्शन कर सकते हो। डिवीजन वाइज भी देख सकते हो, जो भी आपके इंटरनल डिवीजन है तो डिवीजन वाइज इंक्वायरीज देख सकते हो। इसमें और एक मॉड्यूल है टेलीकॉलिंग। तो इसमें अगर आपके पास टेलीकॉलिंग टीम है तो टेलीकॉलर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव को सॉरी उसका डेली टारगेट असाइन करेगा। यहाँ पे आप एक्सेल शीट या रॉ डेटा अपलोड कर सकते हो जिसमें नंबर्स होंगे या नाम और नंबर होंगे। हर एक टेलीकॉलर को टारगेट असाइन होगा। जब वो टेलीकॉलर लॉगिन करेगा तो उसके सामने उसकी कॉलिंग लिस्ट मिलेगी, उसका आज का टारगेट, अचीव टारगेट एंड व्हाट इज द कंप्लीशन रेशियो ऑफ टुडे।
सो जब ये टेलीकॉलर लिस्ट पे क्लिक करेगा तो उसका नाम, फ़ोन नंबर, जो भी डेटा है हमने प्रोवाइड किया वो आ जाएगा। बाकी टेलीकॉलर एड्रेस, कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट किया है वो ले लेगा, कस्टमर का फीडबैक डालेगा। और अगर ये कॉलिंग इंटरेस्टेड है, कस्टमर इंटरेस्टेड है, तो इसकी डायरेक्टली इंक्वायरी, कोटेशन या डायरेक्टली इनवॉइस भी बना सकते हैं हम यहीं से। तो इसके अगेंस्ट क्या होगा कि एट द एंड एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकलेगा जिसमें ये टेलीकॉलर ने कितने कॉल्स किए, उसमें से कितने इंक्वायरीज कन्वर्ट किए, कितने कोटेशन कन्वर्ट किए और कितने सेल्स किए, ये आपको एनालिसिस मिलेगा। ये सब रिपोर्ट्स में मिलता है, यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं। तो ये था लीड मैनेजमेंट मॉड्यूल। उसके बाद आता है कोटेशंस। कोटेशन भी सेम एज लीड है, जैसे कि कुछ चीज़ें या कुछ फीचर्स ऐड ऑन ही है यहाँ पे, बाकी सेम है। कोटेशन नंबर ऑटो जनरेट होगा, इंटरनल डिवीजन आप सिलेक्ट कर सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव, अगर यहाँ पे आप क्लिक करके दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को भी ये इंक्वायरी या कोटेशन असाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप मीडियम चूज कर सकते हो कि कौन से मीडियम से ये इंक्वायरी आ रही है। अगर आपने ये इंक्वायरी से डायरेक्टली कोटेशन मूव किया है तो इसका इंक्वायरी रेफरेंस नंबर ऐड हो जाएगा यहाँ पे। बाकी चीज़ें सेम है, जैसे कि कस्टमर का नाम है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एनिवर्सरीज। यहाँ पे आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाएंगे, उसको कोई टैक्स एप्लीकेबल है, वैट है, सीएसटी है, सर्विस टैक्स है, तो वो अप्लाई हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे ये ऐड किया। अभी दूसरा प्रोडक्ट भरना है तो समझो मुझे यही प्रोडक्ट विद इंक्लूसिव टैक्स देना है। जैसे कि अभी क्या हुआ है नीचे की 27,000 पे 5% अप्लाई होकर 28,350 का टोटल हुआ। तो समझो अभी मुझे क्या करना है कि 27,000 ये जो है फाइनल प्राइस होनी चाहिए, इसमें इंक्लूडिंग टैक्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे खाली इंक्लूसिव करूंगा, तो बेसिक प्राइस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। और यहाँ पे बेसिक प्राइस और एंड प्राइस जो होगी वो 27,000। तो ये इजी फीचर है इसमें। दूसरा एक आप प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट लगा सकते हो या फिर ओवरऑल इनवॉइस को डिस्काउंट लगा सकते हो। जैसे कि मैंने अभी 350 का डिस्काउंट दिया, तो ये मॉडिफाई किया मैंने, तो राउंड फिगर हो गया 55,000 का इनवॉइस या कोटेशन से। यहाँ पे आप कोटेशन का टाइप सेट कर सकते हो, उसका नोट लिख सकते हो, सेव टाइप किया। यहाँ पे अभी आपको सेटिंग्स में एक ऑप्शन मिलता है कि कोटेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने चाहिए। अगर वो सेटिंग्स में आप डिफाइन करते हो तो हर एक कोटेशन को सेम टर्म्स कंडीशन डिफाइन होंगे, लेकिन कुछ बिजनेसेस में हर एक कोटेशन को टर्म्स अलग रहते हैं, तो ये आप कस्टम टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली टर्म टाइप करके ऐड कर सकते हो, या फिर ये टर्म्स जो है इसकी लिस्ट ऑफ मास्टर्स में ऐड कर सकते हो। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से 1 बाय 1 टर्म सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो, ये कस्टम टर्म्स है। सेम एज यहाँ पे फॉलोअप सिस्टम भी है, जैसे हमने इंक्वायरी में देखा था। अभी मुझे कोटेशन प्रिंट निकालना है तो प्रीव्यू एंड प्रिंट। यहाँ पे आप लेटर हेड इमेज सेट कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। यहाँ पे कंपनी नेम, कस्टमर डिटेल्स, अपना लोगो, ये लोगो की हाइट विड्थ भी आप सेटिंग्स में से चूज कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट, टोटल, ओवरऑल डिस्काउंट कितना, ग्रैंड टोटल कितना हुआ। अभी टर्म्स कंडीशन हमने डिफाइन नहीं की है, अगर ये आप डिफाइन कर दो तो यहाँ पे वो आ जाएंगे। इनवर्स कितना हुआ, अगर ये कोटेशन आपको विद टैक्स का बनाना है तो यहाँ पे टैक्स टिक करना है, तो टैक्स का कॉलम ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा और नीचे टैक्स की टोटल दिखाई देगी आपको। अगर आप ये कोटेशन ओवर द मेल भेजना चाहते हो तो यहाँ पे ऑल्सो मेल एंड पीडीएफ ऑप्शन है, आप पीडीएफ सेव कर सकते हो। तो इसके बाद ईमेल विंडो पॉपअप हो जाएगा जहाँ पे आपकी मेल कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमर का मेल आईडी, कस्टमर का नाम, इवन कोटेशन पीडीएफ बन के अटैच हो गया। खाली यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है और कंटेंट डालने और सेंड ईमेल करना है। तो अगर आप सेंड ईमेल कर रहे हो तो ये कोटेशन ओवर द मेल जाएगा और इसका पूरा लॉग यहाँ पे आपको मिल सकता है रिपोर्ट्स में कि कौन से एम्प्लॉय ने कौन सा मेल सेंड किया है, किसको सेंड किया है। तो ये इतना इजी है। यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च करके कोई भी कोटेशन देख सकते हो, सेम एज इंक्वायरी। इवन आप टू सेल करते हो तो ये डायरेक्टली कोटेशन क्लोज हो जाएगा और इसका इनवॉइस बन जाएगा। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स है जैसे हमने इंक्वायरी में देखे थे। यहाँ पे एक एड ऑन रिपोर्ट मिलता है जैसे कि नॉन फॉलोड अप कोटेशंस। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसके पॉपअप्स और रिमाइंडर्स तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोटेशंस है जिसके कभी फॉलो किए ही नहीं किए गए, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि नॉन फॉलोड अप कोटेशन। ऐसे कितने कोटेशन है जिनको कभी फॉलो ही नहीं किया गया, तो ये इतने कोटेशन है जिनको कभी फॉलो ही नहीं किया गया। कुछ एडवांस रिपोर्ट्स है जहाँ जैसे हमने इंक्वायरी में देखे, डिटेल कोटेशन रिपोर्ट, लॉस कोटेशन रिपोर्ट, मीडिया वाइज कोटेशन, प्रोडक्ट वाइज कोटेशन एंड डिवीजन वाइज कोटेशन। तो ये था कोटेशंस। उसके बाद आता है सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सपोर्ट। इसमें इनवॉइस नंबर ऑटो जनरेट हो जाएगा, कोटेशन रेफरेंस नंबर है, इंक्वायरी रेफरेंस नंबर, डायरेक्टली अगर आप इंक्वायरी या कोटेशन मूव कर रहे हो तो रेफरेंस नंबर ऐड हो जाएंगे।
यहाँ पे आपको एड ऑन फीचर मिलता है जैसे कि कैश एंड क्रेडिट है। अगर आप क्रेडिट कर रहे हो तो इसके इंस्टॉलमेंट के फॉलोअप्स या पेमेंट के फॉलोअप्स भी आप डाल सकते हो, और अगर आप जब क्रेडिट कर रहे हो तो बैकग्राउंड में इस इनवॉइस का एक या इस पार्टी का एक लेजर बन जाता है पेमेंट फॉलोअप के लिए। आप डिलीवर्ड बाय वगैरह दे सकते हो, आप अगर कुरियर है तो उसका डॉकेट नंबर वगैरह सेट कर सकते हो, कौन से मीडियम से ये सेल हुआ है और कौन से रिप्रेजेंटेटिव ने ये सेल लिया है। इसमें आप कस्टमर की डिटेल्स वगैरह भर सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एनिवर्सरीज। अगर ये एडवांस बुकिंग पहले हो चुका है तो बुकिंग नंबर आप इन्वर्ट करते हो तो कितने अमाउंट का कौन से प्रोडक्ट के लिए ये बुकिंग हुआ था आपकी डिटेल्स आ जाएंगे यहाँ पे। आपको खाली एंटर करना है, तो इसकी बेसिक प्राइस क्या है, अगर ये कुछ प्राइस चेंज हो रही है तो आप अल्टर कर सकते हो। यहाँ पे आप सीरियल नंबर डाल सकते हो इस प्रोडक्ट का। इसके बाकी के कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स, वारंटी स्टार्ट डेट एंड डेट सेट कर सकते हो, इवन कैलेंडर से आप डेट चूज कर सकते हो या मैन्युअली यहाँ पे डेट फिल अप कर सकते हो। टैक्सेशन डिटेल्स, अभी मैंने ये प्रोडक्ट ऐड किया तो इसका पूरा वारंटी ट्रैकिंग पे रह सकता है सीआरएम में। आप यहाँ पे एक ही इनवॉइस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप पेमेंट के इंस्टॉलमेंट के फॉलोअप डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू, तो आपको इनवॉइस प्रीव्यू होगा जिसमें डिटेल्स, टैक्स डिटेल्स, डिस्काउंट, कितना एडवांस पेमेंट था, ग्रैंड टोटल कितना है, बैंक डिटेल्स, टर्म्स कंडीशंस वगैरह यहाँ पे आ सकते हैं। विदाउट टैक्स का भी आप इनवॉइस निकाल सकते हो। ये आल्सो मेल एंड पीडीएफ कर सकते हो आप, जैसे हमने कोटेशन में किया था। एंड कोई नई इनवॉइस बनानी है तो नया कर सकते हो, कोई इनवॉइस अपडेट डिलीट करना है, सर्च करना है तो कोई भी क्राइटेरिया के हिसाब से, कस्टमर नंबर से, कस्टमर के नाम से, डिलीवरी टाइप से या इनवॉइस नंबर से भी आप कोई भी इनवॉइस सर्च कर सकते हो। यहाँ पे रिपोर्ट्स में आपको कुछ रिपोर्ट्स मिलेंगे जैसे कि सेल्स रजिस्टर, आज के पेमेंट रिमाइंडर्स, ओवरड्यू रिमाइंडर्स। कॉल फॉर एएमसी में ये रिपोर्ट आपको बताएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स की वारंटी खत्म होने को है और उनको एएमसी के लिए आप कॉल कर सकते हो। और बाकी कुछ टाइप ऑफ रिपोर्ट्स यहाँ पे दिए गए। एडवांस बुकिंग जो है इसमें कस्टमर की डिटेल्स वगैरह आप फिलअप करोगे, प्रोडक्ट डिटेल्स डालोगे, अमाउंट डालोगे, तो इसका एडवांस बुकिंग कंफर्मेशन ले सकते हो आप कि कितने अमाउंट का बुकिंग ले लिया है आपने। तो इसको एक ऑटो एसएमएस फायर हो जाता है कि आपका ये बुकिंग कंफर्म हो चुका है, इतने अमाउंट का कंफर्म हो चुका है और ये इस डेट तक आपको डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगी। इवन इंक्वायरी में एसएमएस जाएगा, कोटेशन में भी आप थैंक यू का एसएमएस सेट कर सकते हो। जब इनवॉइस बनता है तब इनवॉइस में भी आप जो भी इनवॉइस बना है उसका डिटेल्स आप ओवर द मेल, ओवर द एसएमएस कस्टमर को भेज सकते हो आप। तो ये था कोटेशन। इवन कोटेशन की आप रिसीट भी प्रिंट कर सकते हो, सॉरी बुकिंग। तो ये बुकिंग ऐड किया तो बुकिंग की आप रिसीट भी निकाल सकते हो। उसके बाद आता है कंप्लेंट मैनेजमेंट। यहाँ पे आपके पास समझो सीरियल नंबर है प्रोडक्ट का, तो मैंने सीरियल नंबर इन्वर्ट किया तो सॉफ्टवेयर दिखाएगा कि ये प्रोडक्ट वारंटी में है या इसकी वारंटी वॉइड हो चुकी है। जैसे कि अभी ये बता रहा है कि इसकी वारंटी 15/15 को वॉइड हो चुकी है। तो अगर आप ओके करते हो तो ये कौन से कस्टमर का है, उसका फ़ोन नंबर, इनवॉइस इनवॉइस डेट एंड इवन कौन से प्रोडक्ट का ये इनवॉइस है, ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप कंप्लेंट डिटेल्स डाल सकते हो, जैसे कि जो भी कंप्लेंट है कस्टमर का, और ये कॉल हमें किसे असाइन करना है, किस इंजीनियर को। तो यहाँ पे आप इंजीनियर सेलेक्ट कर सकते हो और ये कॉल या ये कंप्लेंट उस इंजीनियर को कौन सी तारीख तक कंप्लीट करनी है, तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब जैसे ये आउट ऑफ वारंटी है तो यहाँ पे कैटेगरी ऑटोमेटिकली चार्जेबल दिखा रहा है, तो आप उसका चार्ज सेट कर सकते हो कि इसका चार्ज कितना लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये ऐड किया कंप्लीट, तो इसका एक एसएमएस फायर हो जाएगा इंजीनियर को, दूसरा फायर होगा कस्टमर को। कस्टमर को एसएमएस जाएगा कि ये आपका कंप्लेंट और टिकट रेज हो चुका है, ये आपकी कंप्लेंट डिटेल्स है और ये इंजीनियर, दिस इंजीनियर विल बी असिस्टिंग फॉर योर कंप्लेंट। दूसरा एसएमएस जाएगा इंजीनियर को कि ये नया कंप्लेंट अलॉट हो चुका है, ये कंप्लेंट डिटेल्स है। और अगर चाहते हो तो आप यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू इंजीनियर अगर आप डालते हो तो एसएमएस में वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी जाएंगे, जैसे कि कुछ टूल किट कैरी करना है या कुछ मटेरियल कैरी करना है, लाइक इसमें एक और एड ऑन फीचर है जैसे कि रीजन फॉर नॉन कंप्लीशन। जैसे अभी कोई कंप्लेंट लॉग हो रहा है तो रीजन फॉर नॉन कंप्लीशन क्या है कि कोई अगर कंप्लेंट लॉग हो रही है और वो उसमें देर लग रही है कंप्लीशन में या क्लोजिंग में, तो कस्टमर फोन करेगा कि व्हाट्स द स्टेटस ऑफ माय कंप्लेंट। तो इसमें अगर आप स्टेटस डालोगे कि जो भी है कंप्लेंट की रीजन, नॉन रिजॉल्विंग की रीजन, जैसे कि नॉन रिसीवमेंट ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पे आपको ऑटो एसएमएस सेट करना है। तो डेली इस कस्टमर को ऑटोमेटिकली एसएमएस जाएगा कि डियर कस्टमर, ड्यू टू दिस रीजन
योर कंप्लेंट इज बीन पेंडिंग एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस। सो कस्टमर को कॉल करके वो कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कंप्लेंट एक विजिट में पूरी नहीं हो रही है तो फॉलोअप डिटेल्स इंजीनियर यहाँ पे डालेगा कि क्या हुआ उसमें, कब गया था और किस टाइम पे गया था। ऐसे फॉलोअप्स वगैरह आप सेट कर सकते हो इसमें। अगर कंप्लेंट क्लोज हो रही है तो यहाँ पे आपको खाली कंप्लेंट क्लोज टिक करना है, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को एसएमएस जाएगा कि ये कंप्लेंट नंबर 43 रिजॉल्व हो चुकी है। अगर आप इफ यू आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री प्लीज कॉल बैक ऑन दिस नंबर, जैसे जो भी आप टेम्पलेट डाल रहे हो। मटेरियल रेडी, कुछ जगह क्या होता है कि मटेरियल इन हाउस आता है, तो अगर वो रेडी होता है तो टिक करोगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को समझ जाएगा कि योर मटेरियल इज रेडी एंड प्लीज कलेक्ट द मटेरियल। अगर ये कंप्लेंट चार्जेबल है तो यहाँ पे आप इसका रिसीट भी निकाल सकते हो, जैसे कि प्रॉब्लम क्या था, किस कस्टमर का है, कौन सा प्रोडक्ट है और कौन इंजीनियर की साइन, कस्टमर की साइन एंड ऑथराइज साइन, ये रिसीट भी आप निकाल सकते हो प्रिंट आउट। यहाँ पे आप सर्च पे जाके कोई भी कंप्लेंट किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से सर्च कर सकते हो, इवन सीरियल नंबर के हिसाब से वो कंप्लेंट सर्च कर सकते हो। स्टैंड बाय है, हम कोई स्टैंड बाय अगर इशू कर रहे हैं मटेरियल तो कौन से कस्टमर को इशू किया है, इसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिटर्न क्या है, कौन सा प्रोडक्ट था और कस्टमर की डिटेल्स जैसे कि उसका फोन नंबर, एड्रेस है। तो जब ये ऐड होगा स्टैंड बाय तो कस्टमर को समझ जाएगा कि ये प्रोडक्ट इशू किया गया है और इस तारीख तक आपको रिटर्न करना है, तो उस तारीख को हमें रिमाइंडर मिलेगा कि आज ये मटेरियल कलेक्ट करना है। टास्क मैनेजमेंट है, इसमें कोई भी इंटरनल टास्क हो आप वो मैनेज कर सकते हो, जैसे कि टास्क का टाइटल है फॉर एग्जांपल पे बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो मेकर का नाम अभी हम लॉगिन है एडमिन से तो डिफॉल्ट एडमिन के नाम पे आ रहा है। गिवन टू हमें ये किसे देना है, तो यहाँ पे मैं यूजर सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये टास्क उस यूजर को कब तक कंप्लीट करनी है। तो ये ऐड करने के बाद इस यूजर को एक एसएमएस फायर होगा कि ये नया टास्क अलॉट किया गया है और इस तारीख तक आपको ये कंप्लीट करना है, और इवन इस यूजर के डैशबोर्ड पे भी ये टास्क दिखेगा कि ये टास्क अलॉट किया गया है। उसके बाद आता है रिजेक्शन इनवर्ड, यहाँ पे रिप्लेसमेंट या रिजेक्शन का पूरा ट्रैकिंग रहता है, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लायर को भी जो सेंड किया गया है। यहाँ पे एक एसएमएस फायर होगा कस्टमर को कि ये रिप्लेसमेंट रिसीव्ड है। अगर आपने सप्लायर को भेजा है तो सप्लायर को एक एसएमएस जाएगा, इवन सप्लायर से अगर रिसीव होता है तो कस्टमर को एसएमएस जाएगा कि ये आपका मटेरियल रिप्लेस होकर आ चुका है, प्लीज कलेक्ट कर लो। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई भी कस्टमर का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्ट डेट एंड डेट डिफॉल्ट 1 साल की रहेगी, आप यहाँ पे 2 साल 3 साल कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के लिए आप सर्विस या एएमसी लेना चाहते हो, यहाँ पे उसका रेट क्या होगा, कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है। तो डिफॉल्ट जो है वो रेट इंटू क्वांटिटी होता है। आप विजिट्स भी दे सकते हो कि हम इस एएमसी में टोटल 12 विजिट्स देने वाले, तो रेट पर विजिट कर सकते हो, तो रेट इंटू विजिट होगा कैलकुलेशन के वक्त, या रेट पर विजिट पर क्वांटिटी भी आप कर सकते हो, तो रेट इंटू विजिट इंटू क्वांटिटी होगा। अगर आप ये दोनों ऑप्शन निकाल सकते देते हो तो रेट इंटू क्वांटिटी होगा डायरेक्टली। यहाँ पे आप जो भी आपका सर्विस टैक्स वगैरह है एमसी के लिए वो आप असाइन कर सकते हो, ये ऐड किया तो एक ही इनवॉइस में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी आप डाल सकते हो। इवन यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर है, जैसे कि हमें शेड्यूल करने हैं विजिट्स इंजीनियर की कस्टमर के यहाँ, तो आप अगर समझो कमिटमेंट दे रहे हो कि हमारा क्वार्टरली एक विजिट रहेगा, तो हम यहाँ पे क्वार्टर विजिट्स प्लान कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक विजिट डाली तो किस रिप्रेजेंटेटिव को असाइन किया, ये ऐड किया, तो 16th ऑफ नवंबर को ये इंजीनियर को ऑटोमेटिकली उसके डैशबोर्ड पे दिखेगा कि आज मुझे विजिट करना है। ऐसे आप पूरे फ्यूचर के सब विजिट प्लान कर सकते हो इसमें। अभी ये मुझे दूसरे इंजीनियर को देनी है, अभी ये विजिट मुझे तीसरे इंजीनियर को देनी है, तो आप ये जो भी शेड्यूल है वो पूरा बना सकते हो, ताकि आपको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है किसी को, तो ऑटोमेटिकली इनके डैशबोर्ड पे दिखेगा कि आज ये विजिट्स हमें करनी है। यहाँ पे आप ये इनवॉइस का प्रिंट भी निकाल सकते हो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद आते हैं रिपोर्ट्स, यहाँ पे बुकिंग, कंप्लेंट्स, टास्क एंड रिप्लेसमेंट एंड एएमसी के सब कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स इस टैब में मिलते हैं आपको। यहाँ पे अगर कोई कंप्लेंट या कोई एमसी विजिट या कोई टास्क टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो उसका अलग से लॉग रिपोर्ट भी मिलता है आपको। एडवांस रिपोर्ट में कुछ रिपोर्ट है, जैसे कि एम्प्लॉय पोटेंशियल एनालिसिस, हमें किसी एम्प्लॉय का समझो पोटेंशियल एनालिसिस करना है। अभी मैं यहाँ पे 1 साल डाल देता हूँ, आप इवन कैलेंडर से भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो इस डेट रेंज में आप ये 1 महीने का, 1 साल का, 1 हफ्ते का भी एनालिसिस कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि कौन से डेट से कौन से डेट तक कौन से एम्प्लॉय के लिए हमें एनालिसिस देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसने टोटल सेल कितना किया, वो कितने अमाउंट का था, कितने कंप्लेंट्स लिए, क्वांटिटी, और वो कितने अमाउंट के थे, नॉन चार्जेबल कंप्लेंट्स कितने हैंडल किए, कितने टास्क हैंडल किए, कितने एमसी विजिट्स किए, कितनी इंक्वायरीज लिए, उसमें से कितने कन्वर्ट किए, कितने लॉस किए,
कितने कोटेशंस लिए, उसमें से कितने कन्वर्ट किए और कितने लॉस किए, और ये हमें कितना बिजनेस अर्न करके दे रहा है, उस पे हम क्या इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, जैसे कि कितना इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, कितने सैलरीज दे रहे हैं, कितने ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस है यहाँ पे लिस्ट आउट होगी, और ये एम्प्लॉय इसके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें कितना अर्न करके दे रहा है। तो आप ये पूरा एम्प्लॉय पोटेंशियल एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आता है वर्क एनालिसिस। यहाँ पे आप एम्प्लॉय सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप डेट रेंज डाल सकते हो। ये रिपोर्ट फेस टू फेस मीटिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी मैंने 1 महीना डाला यहाँ पे। तो यहाँ पे इस एम्प्लॉय के कौन से इंक्वायरीज है, एट एक्चुअल इंक्वायरी नाम, उसका डेट, उसकी अमाउंट, ये लॉस इंक्वायरीज इतने हैं, तो ये क्यों लॉस हुई है, कौन से कोटेशंस है, कौन से पेमेंट पेंडिंग है, कौन से कंप्लेंट्स पेंडिंग है इसके रिलेटेड, और कौन से टास्क पेंडिंग है, ये आप उसके वर्क एनालिसिस में देख सकते हो फ्रॉम द गिवन डेट रेंज। कंप्लेंट हिस्ट्री बाय नेम है। समझो आपको एक कस्टमर की हिस्ट्री देखनी है कि इसको हमने कब कब क्या क्या सर्विसेज या क्या क्या कंप्लेंट्स हैंडल किए हैं इसके। अभी मैं यहाँ पे 3-4 महीने डाल रहा हूँ, तो इस डेट रेंज में हमने इस कस्टमर को कौन से डेट पे, कौन से इनवॉइस के लिए, कौन से प्रोडक्ट की सीरियल के लिए क्या प्रॉब्लम्स थी, कौन से रिप्रेजेंटेटिव ने ली, कौन से इंजीनियर ने वो अटेंड की है, क्लोजिंग डेट क्या थी, कस्टमर का फीडबैक क्या था, चार्जेबल था या नॉन चार्जेबल था, और क्लोजिंग डिटेल्स क्या है, ये आप डिटेल्स पूरी देख सकते हो। इवन ये नाम के हिसाब से, वैसे सीरियल नंबर के हिसाब से भी आप देख सकते हो। अगर मैंने ये सीरियल नंबर डाला, तो यहाँ पे उस डेट रेंज में हमने उस सीरियल नंबर के प्रोडक्ट को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया, आप ये ट्रैक कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, अगर कोई कस्टमर का हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना है, यहाँ पे आप डेट रेंज डाल सकते हो। तो यहाँ पे उस डेट रेंज में उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, उसका इनवॉइस नंबर या वाउचर नंबर, क्रेडिट डेबिट साइड कितना था, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ये आप इंडिविजुअल कस्टमर का देख सकते हो, या आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑल में हर एक एम्प्लॉय का, सॉरी, हर एक कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, यहाँ पे देख सकते हो। टोटल भी आपको मिल सकता है कितना टोटल आउटस्टैंडिंग है। प्रोडक्ट वाइज सेल्स एनालिसिस कर सकते हो आप, कौन से प्रोडक्ट का कितना सेल, कितने अमाउंट और कितने क्वांटिटी का हो रहा है। सेम एज डिवीजन वाइज सेल्स रजिस्टर निकाल सकते हो। ओपन एंड ओवरड्यू टास्क एक है, यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को उसके टास्क और डिटेल्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एज एंड फॉर टोटल कितने ओपन टास्क हैं, कितने दिनों से पेंडिंग है, आप देख सकते हो। इवन सेम एज कंप्लेंट्स भी हम ट्रैक कर सकते हैं, या आप प्रिंट आउट निकाल के आपके डैशबोर्ड पे वगैरह पिन कर सकते हैं। ये था आफ्टर सेल्स सपोर्ट। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स में आप किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट, वो आपके कस्टमर का हो, वेंडर का हो, जो कोई भी हो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। एक कॉन्टैक्ट के अंदर मल्टीपल कॉन्टैक्ट, जैसे कि समझो अभी ये कोई कंपनी का कॉन्टैक्ट है, कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट है, तो उसके कॉन्टैक्ट पर्सन कौन कौन है, उसके फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड डेजिग्नेशन आप डाल सकते हो। इस कॉन्टैक्ट के एडिशनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, टैक्स डिटेल्स, जैसे कि उसका वैटी नंबर, सीएसटी नंबर क्या है, एनिवर्सरीज आप ले सकते हो इस कॉन्टैक्ट की। मोर इन्फॉर्मेशन में आप ये किस रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्टैक्ट असाइन कर सकते हो, उसका कैटेगरी क्या है, ग्रेडिंग आप डाल सकते हो, क्रेडिटेबिलिटी स्टेज डाल सकते हो, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, टाइप क्या है, ये कस्टमर है, डीलर है, सप्लायर है, वेंडर है, कौन सा ट्रांसपोर्ट इसको प्रेफरेबल है, ये आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप उसका मंथली एक्सपेक्टेड कंजम्पशन डाल सकते हो, तो इसके अगेंस्ट आपको पोटेंशियल एनालिसिस का रिपोर्ट मिलता है। यहाँ पे कुछ मास्टर्स दिए गए, जैसे सिटी स्टेट मास्टर, नियरेस्ट क्वालिफिकेशन मास्टर, ब्रांच मास्टर वगैरह, इंक्वायरी मीडिया मास्टर। अभी आपको कोई इंक्वायरी मीडिया ऐड करनी है, जैसे अभी आप टीवी एड्स करते हैं, हमने ये ऐड की तो ये मीडिया सेव हो गया। ऐसे आप कोई भी मास्टर्स ऐड कर सकते हो। कुछ रिपोर्ट्स है, जैसे कि कस्टमर पोटेंशियल एनालिसिस, किस टाइप से चेक करना चाहते हो डेट रेंज से। समझो मैंने 1 साल डाला, तो इस 1 साल में हर एक कस्टमर का उसका पोटेंशियल कितना है और एक्चुअल कंजम्पशन कितना कर रहा है। जैसे कि अभी ये कस्टमर का पोटेंशियल इतना है, लेकिन ये एक्चुअल कंजम्पशन इतना ही कर रहा है, तो हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये डीएक्टिवेट हो रहा है। अब इसका पोटेंशियल हमने डाला नहीं है, लेकिन इसमें कुछ अच्छा खासा कंजम्पशन किया है, तो वो ग्रीन में दिखाई देगा। अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो ग्रीन में है, नॉन सेटिस्फैक्ट्री है तो वो रेड में है। वैसे ही डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हो, लेबल प्रिंटिंग कर सकते हो, आप एक पेज में 18 लेबल्स प्रिंट कर सकते हो। ये है कॉन्टैक्ट्स। प्रोडक्ट्स मास्टर है, इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, सेलिंग प्राइस, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एलबीटी वगैरह सेट कर सकते हो। इवन अगर आपके पास एक्सेल शीट्स है तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है आईवीआर फीचर, जो डायरेक्टली इंटीग्रेटेड विद सीआरएम है। आईवीआर के लिए आपको कोई भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली आपको हमसे एक वर्चुअल नंबर चूज करना है। उस वर्चुअल नंबर पे आपको ग्रीटिंग्स मिलेंगी, आपकी कंपनी के प्रमोशंस होंगे, और आप सेट कर सकते हो जैसे कि प्रेस 1 फॉर सेल, 2 फॉर परचेस, 3 फॉर सपोर्ट। तो कस्टमर को एक आप अच्छा कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन दे सकते हो, और इसका पूरा कॉल लॉग
CRM में मिलेगा। जैसे कि अभी कॉल लॉग है, मैंने 1 तारीख से 7 तारीख तक सेट किया। तो अगर मैं गेट रिपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पे पूरा कॉल लॉग मिलता है कि कौन से कस्टमर ने कौन से एम्प्लॉय को कॉल किया, कितनी देर तक ये कॉल चला। इवन अगर आप लिसन पे क्लिक करते हो तो ये पूरी कॉल रिकॉर्ड भी आप लिसन कर सकते हो। इसे ही सेम है, एम्प्लॉय वाइज कॉल्स भी देख सकते हो आप। स्पेसिफिक एम्प्लॉय ने कितने कॉल्स लिए हैं, तो ये 2 कॉल्स इस एम्प्लॉय ने लिए। इवन ये कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आप लिसन कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ मिस कॉल्स देखने हैं तो मिस कॉल लिस्ट भी आप देख सकते हो, कौन कौन सी कॉल मिस हुए हैं, तो ये मिस कॉल्स है। इवन आप ये डायरेक्टली रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हो, या अगर आप ईमेल पे क्लिक करते हो तो इसमें एक सेटिंग में एक ऑप्शन मिलता है कि कौन से मेल पे ये कॉल लॉग पूरे भेजने हैं। तो सेटिंग में अगर आप 1 2 3 मेल आईडीज डाल रहे हो तो यहाँ पे अगर आप मेल पे क्लिक कर रहे हो तो ये पूरे कॉल लॉग्स आपके मेल पे शेड्यूल हो सकते हैं। ये प्रमोशनल मॉड्यूल है, यहाँ पे आप बल्क मेलिंग, बल्क एसएमएस कर सकते हो। जैसे अभी मुझे एसएमएस भेजने फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, तो कौन से कॉन्टैक्ट्स को आपको भेजने हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली एरिया की है तो मैं वो एरिया डालूंगा, गेट रेसिपिएंट्स करूंगा तो वो दिखाएगा कि 150 कॉन्टैक्ट्स आर सिलेक्टेड, डू यू वांट टू सेंड एसएमएस, तो हम उनको डायरेक्टली बल्क एसएमएस सेम एज बल्क मेलिंग भी कर सकते हैं। जैसे अभी कोई इंक्वायरी में भेजना है तो कौन सी इंक्वायरीज को भेजना है, जिनका स्टेटस अभी भी ओपन है, खाली वो इंक्वायरीज है। गेट रेसिपिएंट्स, तो यहाँ पे एक ही इंक्वायरी है जिसका स्टेटस अभी ओपन है, तो डायरेक्टली इनको मेल भेजना है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगे, कितने मेल सेंड हुए, कितने नॉन कंफर्मेटिव और कितने सेंड नहीं हुए। तो ये आप बल्क मेलिंग, इवन बल्क वॉइस कॉलिंग कर सकते हो, या आप ईमेल का लॉग देख सकते हो कि समझो अभी 1 महीने में मैंने कितने मेल्स भेजे हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा ईमेल लॉग मिलेगा कि कौन से अटैचमेंट किस कस्टमर को किस यूजर ने भेजी, तो पूरा ईमेल लॉग मिलेगा आपको। उसके बाद कैश बुक है, इसमें आप वाउचर एंड रिसीट एंट्रीज वगैरह कर सकते हो। जैसे कोई डिपॉजिट है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस किस कैटेगरी अंडर है, समझो कोई ट्रैवलिंग अलाउंस हमने दिया तो ट्रैवलिंग, तो किस कस्टमर को या किस एम्प्लॉय को हमने दिया है, तो वो डायरेक्टली नाम सेलेक्ट कर सकते, कितने अमाउंट का नरेशन क्या है, और इसकी इवन आप रिसीट भी निकाल सकते हो, तो कितने अमाउंट की है। लाइक कोई सैलरीज दे रहे हो, कोई डिपॉजिट है, तो समझो कोई सन्डी डेटर है, कौन से कस्टमर का है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिसका कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, अमाउंट एंड नरेशन, और इसकी आप रिसीट वाउचर प्रिंट निकाल सकते हो। कैश बुक रिपोर्ट है जिसमें आप फ्रॉम द डेट रेंज पूरा कैश बुक देख सकते हो, जैसे कि इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, कौन से कस्टमर का कितना पेमेंट है, और क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है। इसमें कुछ यूटिलिटीज दिए गए हैं जिसमें आप फोल्डर लॉक कर सकते हो, यूएसबी लॉक कर सकते हो, फ्रॉम द एक्सेल शीट कस्टमर्स इंपोर्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, इवन डायरेक्टली प्रोडक्ट लिस्ट या प्राइसिंग भी अपडेट कर सकते हो। सेटिंग्स में कुछ ऑप्शन है, जैसे कि आप थीम बदल सकते हो, यूजर्स डिफाइन कर सकते हो, तो यूजर नेम, फोन नंबर आएगा, पासवर्ड आएगा, कंफर्म पासवर्ड। अगर यहाँ पे आप सेंड एसएमएस करते हो तो कस्टमर को उसके यूजर नेम और पासवर्ड उसके एसएमएस पे मिलेंगे। यहाँ पे मॉड्यूल वाइज आप परमिशन दे सकते हो इस यूजर को, जैसे कि कोटेशन में इसे ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट नहीं कर सकता, सर्च कर सकता है, प्रिंट कर सकता है पीडीएफ, रिपोर्ट्स नहीं देने, सेल्स में दे सकते हैं, सेम एज कॉन्टैक्ट्स में ऑल देने, प्रोडक्ट्स में ऑल देने, सेटिंग्स में क्या देना है, इंक्वायरी में ऑल देना है। तो हर एक मॉड्यूल के हिसाब से वो मॉड्यूल में क्या चीजें कर सकता है ये आप सिलेक्ट करके ये नया यूजर ऐड कर सकते हो। कस्टमाइज में कुछ आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि क्या आपको चीजें चाहिए नहीं चाहिए ऑप्शंस में। इवन आप ओनर लेवल पे कंप्लेंट शेड्यूल कर सकते हो, जैसे कि कंप्लेंट डिपार्टमेंट का हेड है, हर एक कंप्लेंट का एसएमएस इंजीनियर और कस्टमर को जा रहा है, लेकिन कंप्लेंट हेड को भी अगर शेड्यूल करना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। इवन कोटेशन बन रहा है, इनवॉइस बन रहा है, तो उसके एसएमएस शेड्यूल कर सकते हो। कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं, जैसे अभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स मुझे लगते नहीं है तो मैं इंक्वायरी से, कोटेशन से और इनवॉइस से वो निकाल सकता हूँ। एसएमएस टेम्पलेट से आपको एक यूजर नेम, पासवर्ड और आईडी प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू एसएमएस जाएंगे। यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं हर एक एसएमएस के लिए, आप ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आपके हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। कंपनी इंफॉर्मेशन में कंपनी डिटेल्स हैं, इवन आप लोगो अटैच कर सकते हो, लोगो की हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हो। इनवॉइस का टाइटल आपको चाहिए क्या चाहिए वो डिफाइन कर सकते हो, हेडर इमेज, फुटर इमेज, इनवॉइस के लिए, कोटेशन के लिए और एएमसी के लिए आप सेट कर सकते हो, उसकी हाइट विड्थ भी आप डिफाइन कर सकते हो। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन में आपका ईमेल कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हो, बैकअप से सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। आईवीआर में आपको आपका एक नंबर मिलेगा, एक की मिलेगी और प्लान मिलेगा, तो ये आप शेड्यूल कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट CRM। थैंक यू।